एकत्रित किया है और एक सुंदर आराधना में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर विराजमान है, वो हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे बीच में है? हाँ, वो है हमारे बीच में और इसलिए आज वही हमसे बात करेगा। आमीन। आज फैमिली सेमिनार है ना, परिवार के लिए। मुझे पहले यानी मुझे पता था फैमिली सेमिनार है, पर मुझे वो ध्यान में नहीं रहा, वरना मैं ना जोड़ी जोड़ी से बैठने के लिए कहता आज। मैं सच में आदम और हवा दोनों साथ में बैठते तो अच्छा रहता, पर अभी ठीक है, अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास। पर जहां भी बैठे हो, हाँ, आज खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। एक पूरे परिवार से बात करेगा। और ध्यान देना, परिवार का मतलब केवल पति पत्नी नहीं होता, परिवार का मतलब होता है बच्चे भी, बराबर है ना? तो जिनके बच्चे साथ में आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी जाकर आपका परिवार पूरा होगा। केवल पति पत्नी से परिवार पूरा नहीं होता, जब आपके बच्चे भी आपके साथ रहेंगे तब पूरा परिवार होता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज पूरे परिवार से परमेश्वर बात करेगा। आमीन। तो सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? चलो अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक सुंदर समय और अवसर आपने हमें दिया कि हम सभी परिवार एकत्रित होकर आपकी महिमा कर पाए। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज उसी रीति से जैसे आप एदेन की वाटिका में आदम और हवा से बात करते थे, एक परिवार से बात करते थे, आज हमसे बात करें प्रभु। उसी रीति से जैसे आप अब्राहम और सारा से बात करते थे, आज हमसे बात करें पिता। हाँ प्रभु जी, एक परिवार होने के नाते हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम आपसे उन बातों को सुनना चाहते हैं कि जिसके द्वारा हमारा परिवार एक आशीषित परिवार बने, एक मसीही परिवार बने, बहुतों को आशीषित करने वाला परिवार बने। इसलिए पिता, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास जैसा हूँ आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। आप मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, आपकी आत्मा से भरें और आप मुझे चलाएं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो और सारा आदर आपको मिले। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें और आपकी मधुर वाणी को आज हम सुने, ऐसा होने दें। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। अभी मेरी ओर देखना। आत्मिक जीवन में सारी चीजें जो है केवल प्रार्थना से नहीं होती, तो बहुत सी चीजें जो है वो व्यवस्था से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? हाँ, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति बदले, किसी व्यक्ति की गरीबी हो, उसको लगता है मेरी गरीबी हटे, दूर हो जाए, आर्थिक रीति से खुदा मुझे आशीषित करे, अगर आप ये चाहते हो ना, तो केवल दुआ काम नहीं करेगी, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलता। तो हमें व्यवस्था में देखना होता है, नियम क्या कहता है। तो वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि केवल प्रार्थना करने से काम नहीं होता। अगर मैं आर्थिक आशीषों को पाना चाहता हूं ना, तो मुझे व्यवस्था को अपनाना होगा। आमीन। जब मैं देने लगूंगा ना, तब प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और परमेश्वर उसके वचन के अनुसार हमें आशीषित करता है। आमीन। तो सारी आशीषें जो होती है ना, वो प्रार्थना तो जरूरी है, पर उससे प्रार्थना के साथ वचन भी होना चाहिए। आमीन। व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब जाकर उन आशीषों को हमारे जीवन में हम पाते हैं। हालेलुया। आज यहाँ पर परिवार बैठे हैं, पति पत्नी, शायद आपके बच्चे भी यहाँ पर हो। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा परिवार आशीषित बने, पर आपको पता है केवल प्रार्थनाएं आपके परिवार को आशीषित नहीं कर सकती, उसके लिए भी हमें व्यवस्था को देखना होगा। बोलो, किसको देखना होगा? जब तक हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं समझते, तब तक हम अपने परिवार को आशीषित नहीं कर सकते, या मेरा परिवार आशीष का कारण नहीं बन सकता। बहुत बार हम अकेले, होता है बहुत बार कि पति बहुत प्रभु में बढ़ जाता है, पत्नी नहीं बढ़ती, पत्नी बढ़ जाती है, पति नहीं बढ़ पाता, शायद दोनों बढ़ जाते हैं, बच्चे नहीं बढ़ पाते। कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्रार्थना में हैं, हम अपने लिए सीखते हैं, पर उस व्यवस्था को अपने परिवार में नहीं लाते जो व्यवस्था परमेश्वर के वचन में है। आमीन। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को अपने परिवार में पूरा करोगे ना,
तब आपका परिवार आशीषित बनेगा। हालेलुया। आज हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था परिवार के लिए कैसी है। परमेश्वर ने एक परिवार को किस रीति से बनाया, हम उसको देखेंगे और फिर परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा हम जानेंगे। आमीन। तो क्या सब लोग तैयार हैं? चलो मैं आपको एक उदाहरण देकर शुरू करना चाहता हूं कि बाइबल में एक परिवार को खुदा ने कैसे बनाया, एक परिवार को परमेश्वर ने किस रीति से रचा, हम उसको थोड़ा देखेंगे। यहां पर दो बच्चे बैठे हैं ना, बेटा खड़े हो जाओ। हाँ वो उनके मम्मी पापा है क्या यहाँ पर? है क्या? है? हाथ ऊपर करना। हाँ आप दोनों सामने आओ और बच्चों भी आप भी आओ बेटा, दोनों पति पत्नी सामने आओ। मैं कुछ बातें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आओ आओ पति पत्नी भी दोनों सामने आओ। दोनों आप ही के बच्चे हैं ना? एक बेटा, एक जो इनके बच्चे हैं ना वो यहाँ पर खड़े रहो। बेटा आप उधर जाओ। हाँ पत्नी, उनकी पत्नी भी साथ में है। हाँ ओके, अभी ध्यान देकर सुनना। एक व्यवस्था जो परमेश्वर से है, हालेलुया, हम उसके बारे में देखना चाहते हैं। ध्यान देकर सुने। जब हम बाइबल की शुरुआत को देखते हैं ना, एदेन की वाटिका में पहले परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया, सारी सृष्टि को रचा, और उसके बाद परमेश्वर ने सब रचने के बाद छठवें दिन एक परिवार को शुरू किया, एक परिवार को बनाने की शुरुआत की। आमीन। तो परमेश्वर ने कैसे किया मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। समझ दादा आ गया? समझो, ये परमेश्वर है। बोलो ये क्या है? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने छठवें दिन सबसे पहले किसको बनाया? किसको? हाँ बोलो बोलो। आदम को। बोलो किसको? आदम। इसका मतलब होता है पुरुष। हालेलुया। ओके, ध्यान देकर सुना बेटा, यहां पर खड़े रहना। ओके, अभी ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया। कैसे बनाया पता है आपको? परमेश्वर ने क्या किया? खुद में से कुछ लिया, खुद में से कुछ लिया, और उसके द्वारा किसको बनाया? आदम को। क्योंकि बाइबल कहती है अपने श्वास को, जीवन के श्वास को उसमें फूंका। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, तो परमेश्वर ने अपने में से कुछ लिया और उसके द्वारा किसको बनाया? आदम को। तो कौन बन गया? आदम। देखो व्यवस्था को ध्यान देकर सुनना कि परमेश्वर ने परिवार किस रीति से बनाया। शुरुआत आदम से नहीं हुई, शुरुआत परमेश्वर से हुई। बोलो किससे हुई? परिवार की शुरुआत आदम से नहीं होती, परिवार की शुरुआत परमेश्वर से होती है। हालेलुया। खुदा ने अपने में से कुछ लिया और उसमें से आदम को बनाया। आमीन। फिर उसके बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? बोलो किसको? तो देखो हवा को कैसे बनाया? आदम में से कुछ लिया, आदम में से कुछ लिया और फिर किसको बनाया? हवा को। हालेलुया। व्यवस्था ध्यान देकर सुने, अपने में से लिया, आदम को बनाया, आदम में से कुछ लिया, हवा को बनाया। और बच्चे कैसे बने? नहीं, आदम में से कुछ और हवा में से कुछ, तब जाकर बच्चे बने। हालेलुया। समझ में आया? ये परमेश्वर की व्यवस्था है कि जब तक खुदा से कुछ चीजें आदम नहीं पाएगा, आदम से कुछ चीजें हवा नहीं पाएगी, और आदम हवा में से कुछ चीजें बच्चे नहीं पाएंगे, तब तक एक मसीह परिवार नहीं बन सकता। हालेलुया। बैठ जाइए प्लीज। समझ में आया सबको अब तक? ये परमेश्वर की व्यवस्था है। ये परमेश्वर ने इस रीति से एक परिवार को रचा है। तो पहली बात तो ये ध्यान देकर सुने कि हमारे परिवार की शुरुआत मनुष्य से नहीं होती, आदम से नहीं होती, ना हवा से होती है। हमारे परिवार की शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर से। जब तक एक परिवार परमेश्वर से जुड़ता नहीं, जब तक उस परिवार को परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता, तब तक वो परिवार बन ही नहीं सकता। हालेलुया। आपके पैसे से, आपके ज्ञान से, आपकी समझ से या आपकी बुद्धि से आपका परिवार नहीं बन सकता। आपके परिवार को बनाने की शुरुआत ही खुदा से होनी चाहिए। आमीन। उसकी शुरुआत परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने, हम उस वचन को पढ़ लेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय वचन 7 को पढ़ें। उत्पत्ति उसका 2 और 7। तब यहोवा
परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आमीन। हाँ, फूंकना, बोलो फूंकना। फूंकना का मतलब क्या होता है? जो मुझ में है वो मैंने क्या कर दिया? फूंक दिया। तो कुछ बल लगता है फूंकने के लिए। हालेलुया। ताकत लगती है फूंकने के लिए। सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने में ताकत नहीं लगती, और फूंकने में कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। आमीन। हाँ, खुदा ने सांस कैसे फूंकी, जोर लगाया। आमीन। कि जो मुझ में है ना वो किस में निकल जाए? आदम में। जो मुझ में है ना वो किस में चला जाए? आदम। परमेश्वर जोर लगाता है कि मेरी बातें जो है ना वो आदम में चली जाए। खुदा चाहता है कि मुझ में जो है ना, मेरा स्वभाव जो है ना वो आदम में चला जाए। जोर लगाएगा परमेश्वर इस बारे में। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आदम जो है वो मेरी रचना है, तो खुदा चाहता है ना जोर देकर कि मुझ में जो है ना आदम तू ले ले, मुझ में जो है ना तू उसका स्वीकार कर। हालेलुया। फूंकता है परमेश्वर इस बात को। आदम के जीवन में जोर से फूंका गया, और बाइबल कहती है आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। वो जीने लग गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको जबरदस्ती कुछ बातें उसमें फूंकी थी। आमीन। हाँ, और तब आदम ने जब स्वीकार की ना तो आदम जीने लग गया। आमीन। इस रीति से आदम की रचना हुई है कि उसने परमेश्वर से कुछ बातों को पाया है। और आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में आदम जो है ना उसमें परमेश्वर की बातों को पाया जाए। आमीन। बहनें बहुत बार प्रार्थना में रहती है, बहनें बहुत बार चर्च में आती भी है रेगुलर, बहनें जो होती है ना उपवास भी ज्यादा करती है, पर आपको पता है जिसके बारे में परमेश्वर की व्यवस्था कहती है ना वो बहनों के बारे में नहीं है। पहली बात, किसने इन जिम्मेदारियों को लेना चाहिए? आदम ने। बोलो किसने? एक पुरुष जो होता है ना घर में, वो प्रार्थना में रहना जरूरी है, वो ज्यादातर वचन में रहना जरूरी है, वो खुदा से जुड़ा होना जरूरी है। और जब आपको पता है इन दिनों में शैतान क्या कर रहा है? शैतान वही करता है, उसको पता है तब तक मसीही परिवार आशीषित नहीं होगा जब तक व्यवस्था उसके जीवन में पूरी नहीं होती। इसलिए ना बहनों को वो आने देता है चर्च में, पर भाइयों को नहीं आने देता। उनको कहता है तुम काम करो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पकड़ो ना, नौकरी पर जाओ, खेती में जाओ, मार्केट में जाओ, नवापुर को जाओ, हम जाते हैं चर्च में। क्योंकि शैतान को पता है अगर ये नहीं आए ना परिवार आशीषित नहीं बनेगा। ध्यान देकर सुने, बहनों केवल हमारी प्रार्थना काम नहीं करती, व्यवस्था काम करती है, वचन काम करता है। खुदा जब उसकी व्यवस्था में रहकर काम करता है ना, देखो परमेश्वर ने फूंका, पर किसमें फूंका? आदम ने फूंका। आज भी परमेश्वर कुछ चीजों को हमें देना चाहता है, पर ध्यान देकर सुने, वो आदम को पहले देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तू तेरे परिवार का सिर है ना, तो तुझे मैं पहले दूंगा। आमीन। परमेश्वर आज भी आदम को उस जिम्मेदारी से भरना चाहता है। हालेलुया। हाँ, एक वचन को पढ़ना अभी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय वचन 7 और 8 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने पूर्व में एक वाटिका लगाई एदेन में और आदम को वहां पर रख दिया। हालेलुया। अभी आदम को एदेन की वाटिका में रखा है। देखो अब तक हवा को तैयार नहीं किया, हवा को बनाया नहीं है, पर आदम को पहले ही एदेन की वाटिका में रख दिया। अभी 15 वचन पढ़े। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मजा करने के लिए नहीं, उसको एदेन की वाटिका में 2 चीजों के लिए रखा था, कि वो उसमें क्या करे? काम करे, और दूसरा रक्षा करे। ये दोनों चीजें एक पुरुष ने करना जरूरी है। हालेलुया। ये दोनों चीजें, अगर आप घर के मुखिया हो, अगर आप आदम हो, तो व्यवस्था क्या कहती है कि एदेन में खुदा ने आदम को रखा 2 चीजों के लिए, वो फलों को खाए, आराम करे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसको रखा ना तो 2 जिम्मेदारियां भी थी। वो 2 जिम्मेदारियां क्या थी? आदम उस एदेन की
वाटिका में काम करे। बोलो क्या करे? और दूसरा रक्षा करे। फुकट का न खाए, बैठकर न खाए। वो कहता है कि तू काम कर, भले मैंने तुझे आशीषित किया है, फिर भी प्रभु चाहता है एदेन की वाटिका में रहना ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हालेलुया। ये जिम्मेदारी खुदा हर व्यक्ति को देता है। कुछ भी करो पर काम करो। परमेश्वर चाहता है ये पहली जिम्मेदारी खुद उठाओ। हालेलुया। काम छोटा हो बड़ा हो वो बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि अगर तू आदम है ना तो तू काम कर। हालेलुया। और दूसरी बात उसको क्या कहा? एदेन की वाड़ी की रक्षा कर। बोलो क्या कर? ये दोनों चीजें परमेश्वर ने आदम को दी थी। आज भी परमेश्वर चाहता है कि तू अपने परिवार में काम कर, और दूसरी बात उसकी क्या कर? रक्षा कर। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार परिवार होना चाहिए। आमीन। ध्यान देकर सुने, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसको काम करना सिखाया। आमीन। आजकल तो बच्चे लड़के जवान हो जाते हैं ना, कुछ कमाते भी नहीं फिर भी शादी कर लेते हैं। समझ में आ रहा? कुछ कमाते भी नहीं, 1 रुपया कमाने की उनको अक्ल नहीं है, पर लड़की लेकर आएंगे घर में। बाइबल क्या कहती है? देखो वहां पर क्या लिखा है। आदम को परमेश्वर ने पहले काम करना सिखाया। आमीन। पहले ना तू काम करना सीख, घर को संभालना सीख, फिर मैं तेरे लिए क्या दूंगा? हव्वा। बोलो क्या दूंगा? हाँ, ये व्यवस्था है। आजकल तो हम देखते हैं ना, कुछ कमाता भी नहीं, माँ बाप के जोर पर लड़की लेकर आता है घर पर, वो भी माँ बाप से खा रहा है और उसको भी खिलाता है उनसे। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए परिवार डिस्टर्ब होते हैं। ध्यान देकर सुने, जिन जवानों की शादी बाकी है उन्होंने ध्यान देकर सुनना, 1 रुपया कमाना सीखे पहले। कुछ भी कमाओ, मैं ऐसे नहीं कहता कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ काम छोटा नहीं बड़ा होता। नौकरी नहीं लगती ना, अपनी खेती करो, खेती से नहीं होता कंपनी में जाओ, पर कुछ करो। हालेलुया। 2 पैसे कमाओ, तब जाकर ना परमेश्वर हमें, जब तक मैं अपने घर को चलाना नहीं सीखता, संभालना नहीं सीखता, परमेश्वर ने उसको हवा नहीं दी। हालेलुया। हवा नहीं दी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु को पता था दूसरी जिम्मेदारी जब मैं दूंगा ना, पहले वो संभालने वाला बने, पहले जिम्मेदारी को उठाने वाला बने। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको अकेले में रखा एदेन की वाटिका में और कहा आदम काम कर, और एदेन की वाटिका क्या कर? रक्षा कर। हालेलुया। तो बेचारा आदम लग गया काम में ना, वो इस एदेन की वाटिका में काम करता था और एदेन की वाटिका की क्या करता था? परमेश्वर ने बहुत दिनों तक देखा कि आदम बराबर ट्रैक पर चल रहा है। तो वचन में लिखा है, एक दिन परमेश्वर ने आदम के पास आया और खुदा ने देखा आदम अकेला बैठा था। क्या कर रहा था? तो परमेश्वर ने देखा और मन में कहा मनुष्य अकेला रहे अच्छा, आदम अकेला रहे अच्छा। किसने सोचा? हमें नहीं सोचना पड़ता, हमारे लिए कौन सोचता है? हालेलुया। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी उसकी है। आमीन। कैसे बनाना है, किसको बनाना है, किसको जोड़ना है, किसको तैयार करना है, किसको साथ खड़ा करना है, ये सारा करने का काम किसका है? परमेश्वर। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप केवल व्यवस्था पर चलो, बाकी सारी चीजें खुदा खुद करेगा। आमीन। मांगना नहीं पड़ता, सब दे देगा। हालेलुया। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर पिता मुझे ये चाहिए, उसे पता है ना परिवार मेरा है तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। हालेलुया। मैं ताकत दूंगा, मैं सारी चीजें तुम्हें दूंगा, परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। तो आदम को अकेला देखा तो परमेश्वर कहता है अभी आदम अकेला रही है अच्छा नहीं, तो उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। बोलो क्या बनाऊंगा? ये परमेश्वर की ओर से आता है, खुदा जोड़ता है परिवार को। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर उठा लेता है। पर ध्यान देकर सुनना, आदम, जितने आदम यहाँ पर बैठे ना, जितने पुरुष, जितने भाई यहाँ पर बैठे, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ध्यान देकर सुनिए, आपके परिवार को आशीषित करने वाले आप हो और आपके परिवार को बिगाड़ने वाले भी आप ही हो। ध्यान देकर सुने, जिस दिन हव्वा ने फल खाया, परमेश्वर ने पहला सवाल किससे पूछा? किससे पूछा? क्यों? फल खाया इसलिए नहीं, उसने भी फल खाया इसलिए नहीं। खुदा ने क्यों पूछा पता है उसको?
तूने शैतान को कैसे घुसने दिया? तूने एदेन में शैतान को, क्योंकि मैंने तुझे क्या बोला था? 2 काम दिए थे, क्या? काम करना और तो ये अंदर कैसे घुसा? हव्वा से अगर मिलने शैतान आ रहा है, हव्वा से बात करने अगर शैतान आ रहा है, तो परमेश्वर आदम के बारे में नाराज था कि मैंने तुझे 2 जिम्मेदारियां दी थी आदम, एक तो तू काम कर और दूसरा रक्षा कर। बोलो क्या कर? मुझे एक बात बताइए ना, एदेन की वाटिका में ना तो चोर थे ना डाकू थे, कुछ भी नहीं था, फिर रक्षा किससे करनी थी? हाँ, खुदा को पता था एक ही है जिससे उस एदेन की वाटिका की क्या करनी है। परमेश्वर को पता था जो शत्रु है ना उससे रक्षा करनी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने भाइयों, अपने परिवार के लिए बड़े बंगले बनाने से परिवार सुरक्षित नहीं रहता। अपने परिवार के लिए एक अच्छा बड़ा घर बना दिया, बड़ी दीवारें बना दिया आपने, उससे आपका घर परिवार सुरक्षित नहीं रहता। आपको पता है, आपकी नजरें खुदा की ओर होनी चाहिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि खुदा हमारे परिवार को रक्षा करे। आमीन। हर समय एक आदम जो होता है ना, वो ये जाने कि मेरे परिवार में शैतान अंदर ना आए। वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 127 और वचन 1 को पढ़े। भजन संहिता 127 और वचन 1। यदि घर को यहोवा न बनाए, क्यों कहता है परमेश्वर यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ तो होगा। उसके बनाने वालों का परिश्रम। मुझे एक बात बताना, आपने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, बड़ी दीवारें बना ली है, हमने बड़े गेट लगा दिए बाहर, पर क्या वो गेट, क्या वो दीवारें बीमारियों को रोक पाती है? अरे बोलो ना, क्या वो दीवारें संकटों को रोक पाती है? समस्याओं को रोक पाती है? दुखों को रोक पाती है? शैतान को रोक पाती है? इसलिए तो परमेश्वर कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। परमेश्वर जिन दीवारों को बनाता है ना, ध्यान देकर सुने, संकट भीतर नहीं आ सकते, समस्याएं अंदर नहीं आ सकती, दुख निराशाएं अंदर नहीं आ सकती, बीमारियां अंदर नहीं आ सकती, और सबसे बड़ी बात, शैतान अंदर नहीं आ सकता। इसलिए यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। तुम में कुछ रखा है परमेश्वर ने। उस वचन को एक बार पढ़े, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 को पढ़ना। उत्पत्ति 1 और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। आमीन। आदम को कैसे बनाया गया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। स्वरूप का मतलब होता है दिखना, बोलो क्या? और समानता का मतलब होता है जैसा खुदा था वैसे अधिकार को देना। आमीन। जैसी योग्यता परमेश्वर में है उसी योग्यता को खुदा ने आदम को दे दिया। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर घर बना सकता है तो आदम भी बना सकता है, पर वो किससे जुड़ा होना चाहिए? परमेश्वर से। उस आत्मा को जो फूका गया था ना, वो आदम में थी, इसलिए आदम पर कुछ नहीं चलता था। ना शेर उसको मार सकता था, ना हाथी उसको कुचल सकता था, क्योंकि वही आत्मा उसमें था। वही अधिकार जो खुदा ने फूंक दिया था ना, उसी अधिकार को लेकर वो आदम चल रहा था। आमीन। तो जितना परमेश्वर के लिए संभव था ना, सारी चीजें आदम के लिए भी संभव थी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने दोष लगाया उसे कि तूने क्यों खाया? शैतान अंदर आया ही कैसे? क्योंकि मैंने तुझको 2 काम दिए थे, वो तूने नहीं किए। एक काम करना है, दूसरा रक्षा करना है। तो शैतान अंदर घुसा ही क्यों? ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है, ध्यान देकर सुनना, उन्होंने जब फल को खाया, उत्पत्ति 3 और वचन 6 और 7 पढ़े। उत्पत्ति 3 और वचन 6 और 7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखो ये बातें किसने देखी? हवा ने। बोलो किसने देखी? हवा ने। स्त्री ने देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उससे तोड़कर खाया। उसने उससे तोड़कर क्या किया? कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। स्त्री ने खाया पहले। बोलो किसने खाया? पर कुछ हुआ? क्या आदम तब वहां पर था? शैतान जब हवा से बात कर रहा था तब आदम वहां पर था? नहीं। तो स्त्री ने क्या किया? अकेले में स्त्री ने जाकर क्या किया? फल को तोड़ा और क्या कर लिया? पर कुछ नहीं, उसकी आंखें नहीं खुली।
नहीं खुली उसकी आंखें। ऐसा क्यों? ध्यान देकर सुनना। कुछ नहीं हुआ, भले उसने गलती कर ली, उस फल को भी खा लिया जो परमेश्वर ने नहीं किया कहा था, पर कुछ नहीं हुआ। अकेले में पहले हवा ने खाया है फल, और उसके बाद किसको खिलाया? वो बाद में आया, वो बाहर गया था कहीं। जब स्त्री ने खाया ना, कुछ नहीं हुआ। वचन फिर एक बार पढ़े, अभी जो पढ़ा वो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। पर बाइबल कहती जब अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हव्वा ने खाने के बाद आंखें नहीं खुली, जब आदम ने खाया तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा किसको मिली थी? जिम्मेदारी किसकी थी? खुदा का आत्मा किसके भीतर था? श्वास किसमें फूंका गया था? अधिकार किसको दिए गए थे? पहली रचना कौन थी? इसलिए पहली बार जब आदम ने खाया ना, बाइबल की थी उनकी आंखें खुल गई। अकेले हवा के खाने से कुछ नहीं हुआ था, पर जैसे आदम ने खा लिया तो बाइबल कहती उनकी आंखें खुल गई, वो पाप में गिर गए। ध्यान देकर सुनिए, आज भी पाप के फल को शैतान आदम को ही खिलाना चाहता है। क्योंकि उसको पता है यही पाप में गिरी पहले। बहनें बेचारी आत्मिकता में बढ़ती है। क्यों शैतान हमें भटका रहा है पता है आपको? क्योंकि वो हमारे परिवार को आशीषित नहीं करने देना चाहता, और इसलिए आदम को भटकाता है, आदम को ही पाप में गिराता है, आदम को ही गलत बातों में उलझा कर रखता है। बाइबल कहती है आदम ने जब खाया ना, तब उसकी आंखें खुल गई। और एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति उसका 3 और उसका 9 से लेकर 11 तक पढ़े। उत्पत्ति 3 और 9 से लेकर 11। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर जब उतर आया और उसने फल खाया था ना, तो परमेश्वर ने क्या कहा? आदम से क्या पूछा? तू कहाँ है? बोलो क्या? आज भी आदम से खुदा कहता है तू कहाँ है? आज तेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? आज तेरी प्रार्थना कहाँ है आदम? आज तेरा वचन पढ़ना कहाँ है आदम? आज तेरा चर्च में आना कहाँ है आदम? आज भी खुदा तुमसे यही पूछता है कि तू कहाँ है? अगर आज आपका परिवार गलत अवस्था में पड़ा है ना, तो इसके जिम्मेदार आदम है, पुरुष। बोलो कौन है? पुरुष। मैं बहनों को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उसके जिम्मेदार बहनें हैं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी कौन किस पर आती है? पुरुष पर, आदम पर। तू कहाँ है? तेरा आत्मिक जीवन आज कहाँ है? आज जितने भी भाई यहां पर बैठे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार आशीषित बने, तो आज खुदा आपसे जिस सवाल को पूछता है ना, उसका जवाब परमेश्वर को दे कि तू कहां है? तेरा आत्मिक जीवन कहां है? आज तेरे विचार कहां है? तेरा मन कहां है? तेरा विश्वास कहां है? इन सारी चीजों के बारे में आज जितने भाई यहां पर बैठे हैं ना, वो गौर करें, ध्यान देकर सुनिए, वो गौर करें। बहनों पर छोड़ देते हो प्रार्थना करना अपने बच्चों के लिए, तुम क्यों नहीं करते? बहनों पर छोड़ देते हो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, तुम क्यों नहीं करते? आदम के पास भी तो काम थे, खुदा ने दिए थे, पर फिर भी परमेश्वर चाहता था रक्षा भी कर। आमीन। केवल काम में नहीं उलझा रहे, रक्षा कर। मैं विश्वास करता हूं आदम काम में लगा पड़ा था, इसलिए रक्षा नहीं की। 2 जिम्मेदारियां दी है ना, तो दोनों की तरफ देखना। हालेलुया। आदम को परमेश्वर कहता है काम कर, और क्या कर? मैं विश्वास करता हूं उसने रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि वो ज्यादा किसके पीछे लगा होगा? आज भी भाई किसके पीछे लगे हैं? काम के पीछे लगे, दौड़ते फिरते रात दिन इधर उधर, और कमाते भी है, पर फिर भी तृप्त कहाँ हो रहे हैं ना? हमें तो रात भी कम पड़ती है, दिन भी कम पड़ रहा है। 24 घंटे होते ना, 48 भी हो गए तो भी कम पड़ेंगे। ध्यान देकर सुने, आज अगर परिवार में शैतान घुसता है ना, तो इसका एक ही मतलब है, तुम ज्यादा काम कर रहे हो। केवल काम नहीं करना है, दूसरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। क्या करे? रक्षा। बोलो क्या करे? रक्षा करे। अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को खुदा के हाथों में दे। आमीन। ध्यान देकर सुनना, मैं और मेरी पत्नी सेवा में इधर उधर दौड़ते हैं, नौकरी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर आपको पता है
जब भी हम घर पर होते हैं ना, हम घुटनों पर आकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे परिवार को आपके हाथों में सुरक्षित रख। जब जब हम घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं ना, हम सारे परिवार को साथ में लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, तो इस परिवार को आपके हाथों में सुरक्षित रखना। आमीन। हाँ, ये हर समय हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। काम प्रभु ने दिया है वो तो करना है, पर रक्षा करना भी हमें ही बताया गया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये आदम की जिम्मेदारी है। कामों में मत इतना उलझे कि रक्षा करना ही भूल जाए, परिवार को प्रभु के हाथों में सुरक्षित रखना ही भूल जाए, क्योंकि दोनों चीजें हमें संभालना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि दोनों जिम्मेदारी किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की। और इसलिए खुदा आदम से पूछता है, तू कहाँ है? आज तेरा अस्तित्व कहाँ है? तेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? तेरा विश्वास कहाँ है? तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं पाई जाती, तेरे जीवन में वचन को नहीं पाया जाता, तेरे जीवन में आत्मिक जीवन को नहीं पाया जाता, तो आदम तू कहाँ है? काम कर, रक्षा भी तो कर, अपने आप की भी और अपने परिवार की भी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुने, आदम पुरुष जितने भाई यहाँ पर है, आज कान खोलकर सुने, पहली जिम्मेदारी खुदा आपको देता है। और पहला आपको पता है, पहला आंसर, पहला प्रश्न भी खुदा आपको ही पूछेगा कि अगर तेरा परिवार बिगड़ गया ना, उसका जिम्मेदार तू है, क्योंकि तूने रक्षा नहीं की। तू कहाँ है? तूने क्यों खाया? पहला प्रश्न किसको पूछा? आदम को। तूने फल क्यों खाया? वो कहता है हव्वा ने खिलाया। नहीं, तूने क्यों खाया? मैं तुझे पूछता, मत उस पर ढकेल दी उसने खिलाया, मैं तुझको पूछता हूं तूने क्यों खाया? तुझ में मेरी आत्मा है ना, फिर तूने क्यों खाया? तुझे मैंने बनाया ना, तो तूने क्यों खाया? हालेलुया। हव्वा तो खाएगी क्योंकि वो तुझसे ही तो बनी है। ध्यान देकर सुने, कमजोर कहा गया है ना बहनों को, वचन में क्या कहा गया है? कमजोर पात्र। बोलो क्या? ऐसा कहा है बाइबल में, हाँ या नहीं? इसलिए शैतान किसके पास गया था? हवा के। उसको पता था इसको फंसाऊंगा, फंस जाएगी। शैतान क्या चाहता था पता है आपको? केवल अंदर घुसना चाहता था एदेन में। बोलो क्या चाहता था? हाँ, काम कैसे बिगाड़ना है उसको पता है, उसको जगह देना ही बड़ी बात है। उसको मिल गई आदम की वजह से, पर वो आदम को नहीं बहका सकता था, इसलिए किसको बहकाया? हव्वा। आदम की गलती क्या है? रक्षा नहीं की। और हव्वा की गलती क्या है? शैतान को जगह दी। ध्यान देकर सुने, एक परिवार को शैतान तभी बिगाड़ता है जब दोनों अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। क्या? आदम रक्षा नहीं कर पाता और हव्वा शैतान को क्या दे देती है? जगह दे देती है। तो बिगड़ गया फिर परिवार में शांतता नहीं रहेगी, आश्चर्य नहीं रहेगी, परिवार अस्ता व्यस्त हो जाएगा। एदेन में से खुदा बाहर निकाल देता है। शैतान उस एदेन को चुराना चाहता है, शैतान उन आशीषों को चुराना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर आ जाए, और इसलिए ना वो पहले आदम को अपने कामों से भटकाएगा और उसके बाद हव्वा से मिलेगा और उसको फिर पाप में गिराएगा। ध्यान देकर सुने, यह शैतान की चाल है। समझो, व्यवस्था को समझना आवश्यक है। आदम, पुरुष, भाइयों, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी को खुद उठाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा ने पाप किया। बोलो किसने पाप किया? कुछ पैसे उन्होंने जो जमीन बेची थी, कुछ पैसे उसने घर में निकाल कर रख दिए, पर पहले कौन मरा मुझे बताइए? हनन्याह या सफीरा? पति को पहली सजा हुई, उसके बाद पत्नी को हुई, क्योंकि खुदा अपेक्षा पति से ज्यादा करता है। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी जो बढ़ जाती है। इसलिए जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को पहले निकाला, परिवार बनाते समय किसमें रखा? आदम में। वो आदम अपनी जिम्मेदारी को समझे। हालेलुया। दूसरी व्यक्ति परिवार की, हव्वा। बोलो कौन? हव्वा। जितनी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, बेटी, हव्वा को कैसे बनाया गया? कुछ चीजें किसमें से निकाली? आदम में से। बोलो किससे निकाली? तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? पतियों, ये आपके ऊपर है कि हव्वा कैसे तैयार हो, क्योंकि आप में वो क्षमता है, योग्यता है। सोचो क्या निकाला था आदम में से? फसली। बोलो क्या? फसली कितनी होगी? कितनी बड़ी होगी? इतनी सी ना,
इतनी इतनी निकाली खुदा ने, पर उससे क्या बना दी? तो आदम की फसली में भी इतनी ताकत थी कि उससे क्या बन जाए? आदम की फसली में भी इतनी योग्यता थी कि उससे क्या बन जाए? देखो ध्यान देकर सुने, आदम में जो अंश है ना वो परमेश्वर का है। तो आदम में से कुछ भी बातें छोटी सी भी बाहर निकलती है ना तो उससे हवा बन सकती है। हालेलुया। अगर आप में सब इधर उधर जाकर आप पर ही आएगा आज, पुरुषों बहुत मजा करते हो ना तुम, आज तो तुम पर ही है सब, ध्यान देकर सुनिए। हाँ, अगर मुझ में कुछ भी अच्छा है ना जो प्रभु की ओर से है, तो विश्वास करें उस अच्छाई को लेकर खुदा आपकी पत्नी को बना सकता है। आमीन। उसको तैयार कर सकता है। मुझ में अच्छा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था हव्वा को बनाना है ना, किसके लिए बनाना है? तो मुझे उससे ही कुछ अच्छी बातें लेनी होगी। हालेलुया। हव्वा मेरे साथ नहीं रहने वाली ना, किसके साथ रहेगी? आदम के साथ। तो मुझे आदम से ही कुछ बातें लेनी पड़ेगी अच्छी वाली, जिसके द्वारा मैं किसको बनाऊं? अगर पतियों आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण बने, तो खुद में ऐसी कुछ बातों को रखो कि जिसके द्वारा आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप ही में से कुछ लेगा और उसी के द्वारा आपकी पत्नी को बनाएगा। आमीन। विश्वास अब्राहम में था, बोलो किस में था? पर बाइबल कहती है सारा आशीष हुई। बोलो कौन आशीष हुई? कितने साल की थी सारा जब उसको बच्चा हुआ? बोलो कितने? सारा ने अब्राहम को कहा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम भी बूढ़े हो चुके हो, एक काम करना, मेरी जो दासी है हाजिरा उससे क्या कर ले? शादी कर ले। ये किसकी आइडिया थी? अरे बोलो किसकी? सारा की। दिया काम बिगाड़ दे ना। देखो ध्यान देकर सुनो, सारा जो थी ना उसको ऐसा लगता था नहीं होगा बच्चा, अभी मैं 90 साल की हो गई हूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मुझे बच्चा होगा। तो उसने ना उसको सुझा एक आइडिया दी, अब्राहम को कहा एक काम कर अब्राहम, मेरी जो दासी है ना उससे शादी कर ले। अभी किसी पति को अगर पत्नी कहती है दूसरी शादी कर ले तो उसके मन में तो लड्डू फूटेगा। अरे सच बात है ना। तो अब्राहम को तो अच्छा लगा, ये तो सामने से बोल रही है। ऐसे गलत सुझाव मत देना, ध्यान देकर सुनिए, विश्वास करें प्रभु पर। आमीन। हाँ, आपको पता है परमेश्वर की योजना इसहाक था। बोलो क्या था? इसहाक। हाँ, और सारा की योजना इश्माएल था। बोलो क्या था? इश्माएल। बहुत बार हम इश्माएल को जन्म देते हैं। बोलो किसको जन्म देते हैं? अपनी इच्छा से अगर चलोगे ना तो कौन जन्म लेगा? और खुदा की इच्छा से जो जन्म लेगा वो कौन होगा? हालेलुया। आशीषें इसहाक पर थी, अनुग्रह इसहाक पर था, इश्माएल पर नहीं। तो हम जब अपनी बुद्धि से चलते हैं ना तो इश्माएल को पैदा करते हैं। बोलो किसको? और वो तकलीफ देता है। इश्माएल किसको तकलीफ देने वाला था? बच्चा हो गया, इश्माएल हो गया, तो हाजिरा जो थी ना किसका द्वेष करने लगी? सारा का। बोलो किसका? तो ये तो तूने ही तो आइडिया दी थी ना। इश्माएल किसकी वजह से पैदा हुआ? सारा की वजह से। और किसको तकलीफ देने लग गया? सारा को। अगर हम अपनी योजना को लेकर चलते ना वो योजना हमारे लिए ही तकलीफ का कारण बनती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यहां पर अब्राहम ने अपने में जो विश्वास था ना वही सारा में डालना जरूरी था। हालेलुया। हालेलुया। पर बाद में अब्राहम की आंखें खुली। आमीन। अब्राहम की आंखें बाद में खुली कि अरे नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर उसको बाहर निकाल दिया इश्माएल को और हाजिरा को। फिर परमेश्वर की ओर देख रहा था, अब क्या करूं परमेश्वर? परमेश्वर कहता है रुक, मैं तुझे सारा के द्वारा ही आशीषित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये वही सारा है जिसको परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि हे अब्राहम, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वहां निकल जा कि तेरे द्वारा मैं एक नया राष्ट्र बनाऊंगा, बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। एक कुछ अद्भुत देना चाहता था खुदा। आमीन। तो बाइबल कहती है उसके साथ कौन निकला? अब्राहम, उसके पीछे सारा। बोलो कौन? ध्यान देकर सुनिए, अब्राहम के उसी विश्वास को लेकर सारा चल रही थी। हालेलुया। और अब्राहम के उसी विश्वास के कारण सारा भी आशीषित हुई। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, 90 वर्ष में सारा को बच्चा हुआ।
यह अब्राहम का भरोसा था, यह अब्राहम की धार्मिकता थी। आमेन। कि परमेश्वर ने सारा को 90 साल में भी आशीषित किया। विश्वास करें, जब सारा को आशीषित करना है ना, हव्वा को आशीषित करना है ना, आदम से ही कुछ लेगा परमेश्वर। आमेन। आदम की ही धार्मिकता को देखा जाएगा, आदम की ही आत्मिकता को परखा जाएगा, और तभी जाकर सारा क्या होगी? आशीषित होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये सारी चीजें, चलो एक वचन पढ़ें, इफिसियों निकाले, इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनिए, इफिसियों 5 और वचन 22 से लेकर आगे 22 ऑनवर्ड्स। हे पत्नियों, बाइबल कहती है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अरे वाह, क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे, बाप रे, जैसे प्रभु के। बोलो किसके? किसके बराबर कह रहा है परमेश्वर? पति को, प्रभु के बराबर। किसकी बराबरी में रख रहा है? प्रभु की। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए, पत्नियों, अगर आप रानी बनना चाहती हो, बोलो क्या बनना चाहती हो? रानी। तो अपने पति को राजा समझना शुरू करो। क्या समझना शुरू करो? हाँ। अगर आप आपके पति को नौकर समझोगी तो आप क्या बन जाओगी? नौकरानी। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत बार है ना, बहनें जो होती है ना, बहनें खुद रानी बनना चाहती है, पर पति को राजा समझती नहीं, उसको नौकर समझ, चल काम कर, ये लेकर आ, वो लेकर आ, खाना बना दे, कपड़े धो दे। अगर खुद के पति को नौकरानी समझोगी ना, तो तुम नहीं, खुद के पति को नौकर समझोगी ना, तो तुम क्या बन जाओगी? और राजा समझोगी तो रानी। हालेलुया। तो ये तुम पे है, तुम क्या समझती हो? आमीन। विश्वास करें, वचन क्या कहता है? अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। बोलो कैसे? प्रभु की। जितना रिस्पेक्ट तुम उसको दोगी ना, उतना रिस्पेक्ट तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। जितना आदर तुम उसको दोगी ना, उतना आदर तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम किससे जुड़ी हो? पति से। बोलो किससे जुड़ी हो? पति से। आमीन। तो खुद को अगर ऊंचा करना चाहती हो ना, तो अपने पति को उतने पर ऊंचाई पर लेकर जाओ। हालेलुया। उसको उतना आदर करो, उतना रिस्पेक्ट दो। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, इसलिए फिर पढ़े उस वचन को। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। हालेलुया। ये अधीनता हर बहन में होनी चाहिए। आमीन। हर पत्नी में अपने पति के लिए ये अधीनता होनी चाहिए। सबमिशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सबमिशन। सबमिट करना है, खुद को समर्पित करना है, उसकी अधीनता में रहना है, गुलाम नहीं बनना है। क्या करना है? अधीन रहना है, सबमिशन में। हालेलुया। हाँ, अगर इन चीजों को अगर आप करोगे ना, तो फिर क्या होगा? परमेश्वर आदम में से कुछ बातों को निकालेगा और फिर आपको बनाएगा। हालेलुया। सबमिशन चाहिए। बोलो क्या चाहिए? इसका मतलब होता है समर्पण, अधीनता। जब हव्वा परमेश्वर के हाथों में बन रही थी ना, तो परमेश्वर ने आदम में से कुछ निकाला था और हव्वा उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी और एक रूप को ले रही थी। हालेलुया। जुड़ी थी उसी चीज से और उसी से वो बनती जा रही थी। आमीन। पति पत्नी का रिश्ता में ये है कि पत्नी पति से इस रीति से जुड़े रहे, पर आपको पता है फिर आप पर ही आता है सब। अगर आप में अच्छी बातें होगी ना, तभी अच्छी बातें ट्रांसफर होगी। हालेलुया। आदम में थी ना, इसलिए तो हवा बन गई।